तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूली पॉपुलर होने वाली ऐप के बारे में। ये लॉन्च तो काफ़ी टाइम से हुई हुई है, लेकिन अभी इसकी पॉपुलैरिटी में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस ऐप का नाम है क्लाउड नोट। तो क्लाउड नोट जो प्लेटफॉर्म है, इसकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे अभी हाल ही में आई है, और इससे पहले ये ऐप जस्ट वेबसाइट की थ्रू मौजूद थी, लेकिन इसमें वर्किंग जारी थी, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट की शरह बहुत ज़्यादा कम थी। अभी जैसे ही लोगों ने देखा है कि ये ऐप प्ले स्टोर पे आ गई है, तो लोगों का इंटरेस्ट और भी बिल्ड हुआ है और लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भर भर के करनी स्टार्ट कर दी है। तो इसी चीज़ को मज़ीद आग को भड़काने के लिए, यानी जलते पे पेट्रोल डालने के लिए, उस इन ऐप वालों ने अपने न्यू प्लान्स, न्यू मशीन्स के नाम पे लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं विद डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल जो है ना, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। अब बहुत सारे जो है ना समझदार तरीन लोग इस वीडियो पे ये कमेंट करेंगे कि इन लोगों ने पहले भी ऑफर्स प्रोवाइड किए, लेकिन उन ऑफर्स में और इन ऑफर्स में फ़र्क है। पहले जो ऑफर्स हुआ करती थी इस प्लेटफॉर्म पे, उसमें ये था कि उसके अंदर आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता था और उसके बाद वो ऑफर ख़त्म कर दी जाती थी। इस बार इन्होंने क्या किया है, पहले आप लोगों को और मशीन्स की ऑफ़र दे के, लालच दे के इन्होंने प्रोवाइड की हैं, ठीक है। जिनकी जो एक्सपायरी थी वो अभी थी, तो वो एक्सपायर हो गई हैं उनकी ऑफ़र्स। लेकिन जैसे ही वो ऑफ़र एक्सपायर हुई हैं, इन्होंने और ऑफ़र्स दे दी। यानी ये ऑफ़र पे ऑफ़र दिए जा रहे हैं। जैसे अभी जिन मशीन्स को मैंने अपने सामने ओपन कर रखा है, इनमें ये जो पहली मशीन है, ये $20 की अमाउंट की है, जिससे आप $200 अर्न कर सकते हो। इट्स मीन के 10x, ठीक है। और विद इन 10 डेज आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। वाह! अच्छा, ऐसी क्या इनकी हाथ गिद्दड़ सिंगी लगी है कि जिसकी बिहाफ पे ये इतनी बड़ी जो है ना अर्निंग देने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है $40 पे $400 की, ठीक है। और देन $100 पे 875 की अर्निंग। यार, ये आउट ऑफ द माइंड है, समझ से बाहर है कि ये इतनी अर्निंग देंगे कहाँ से। सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अभी इनके अंदर, इनकी ऐप के अंदर आ रही हैं, इनसे फील ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अंदर करना चाह रहे हैं और उसको लेके भागना चाह रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म अभी एक आध दिन में भागे, ये हो सकता है वीक चल जाए, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते। जितने भी लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है, लाइफ टाइम तो ये होते ही नहीं है, जितने भी लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म चले हैं आज तक, उनके बैकएंड पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एक तो उनके बैकएंड पे एक परफेक्ट वर्किंग सिचुएशन बताई जाती है कि हम पीछे से ये वर्क कर रहे हैं। अब ये देखें, ये मशीन्स वाला ये बड़ा पुराना दौर हो गया है कि हम मशीन्स बेच रहे हैं या इस तरह सा कुछ। तो ये जो है ना, ये एक आउटडेटेड चीज़ है, ठीक है। ये पहले बहुत सी आई मशीनों वाली और बहुत सी गई, ठीक है। वो जो लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, एक नए व्यू के साथ आते हैं और एक नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। साथ ये भी, जितने भी आप लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए होंगे, उनमें ये होगा कि आपको कंपाउंडिंग दी जाती है। कंपाउंडिंग किस तरह से, कि अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस पर आपको $2 या $3 अर्निंग होगी। अगले दिन $103, मतलब कंपाउंडिंग, पिछली आपकी अर्निंग पे भी मजीद अर्निंग दी जाती है। अब उन प्लेटफॉर्म्स में होता क्या है कि लोग लालच में आके पैसा निकालते ही नहीं है और मजीद उसमें डाले चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली लॉन्ग टर्म चल पाते हैं। अब इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें आपकी अर्निंग, आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाती है और आपको डेली अर्निंग मिलनी होती है, तो इन प्लेटफॉर्म्स में यूजर्स क्या करते हैं कि अपनी जो अर्निंग होती है उसको डेली बेस पे निकालते रहते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करना ऐप वालों की ओनरशिप के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब इन्वेस्टमेंट आनी कम हो जाए। सो ऐसी जो भी ऐप्स होती हैं, इनका जल्दी जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अभी ये जो चली है, ये क्यों चली है? क्योंकि इनके पास इतना यूज़र नहीं था जब तक अब तक चली है, ठीक है। अभी इनके पास भर भर के यूज़र आ रहा है। सो अभी इनका जो भागने का है ना चांस, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी बेहद रिस्की है। जिन लोगों ने मशीन्स परचेज कर रखी हैं और जिन लोगों ने प्लान्स एक्टिवेट कर रखे हैं, अपनी अर्निंग निकालते रहो।
लेकिन मज़ीद इन्वेस्टमेंट मत करो। ये मेरा एक फ्रेंडली जो है ना आपको ओपिनियन है। ठीक है, बहुत से और न्यू प्लेटफॉर्म, बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म मार्केट में मौजूद हैं जो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। आप इसको क्विट करके किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करें। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड होगी जिसको आप इसकी जगह पे सिलेक्ट कर सकते हो आपकी अर्निंग के लिए। सो आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और वो प्लेटफॉर्म जो है ना, एक तो अर्निंग आप कंपाउंडिंग पे देते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म चलते हैं, या ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि आपको थोड़ी अर्निंग कम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो 10% डेली की अर्निंग हुई पड़ी है, तो इसको बंदा क्या ही कह सकता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको कम अर्निंग देते हैं वो भी लॉन्ग टर्म चलते हैं, और कंपाउंडिंग वाले भी लॉन्ग टर्म चलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को, मेरे इस ओवरव्यू को अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी मैं आपको ओपिनियन नहीं दूंगा मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट करने की। अगर आप करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। मेरा ये एक सिक्योरिटी अलर्ट था, यही अलर्ट मैं ऑलरेडी ट्रेयर एनएफटी की स्कैम से 10 से 15 दिन पहले भी दे चुका हूँ। ठीक है, लेकिन उस टाइम जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था, जिन लोगों ने मेरे उस अलर्ट को सीरियसली सिंसियरिटी से लिया था, वो लोग बच गए थे। तो अभी आप लोग, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बाइंड हो जाती है और आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, सो इसमें से आप इन्वेस्टमेंट तो निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, लिहाजा जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ठीक है, इसके अलावा मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और अपनी डेली अर्निंग आप निकालते नहीं। जब एक्सपायर हो जाए एग्ज़िट करो। अगर एक्सपायरी तक पहुंच जाता है प्लेटफॉर्म तो एक्सपायर हो जाए तो एग्ज़िट करो, आराम से अर्निंग खाओ, और इसके अलावा मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करो, और ना ही अपने कुछ कमीशन की लालच में किसी और से इन्वेस्टमेंट कराओ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मस्ट बी सब्सक्राइब माई YouTube channel and like the video if you like.